Hello, students. Um, I'm recording this video because I may not be able to teach you this in person. हो सकता है कि मैं आपको ये क्लास में ना सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ. So, for you, I'm giving you as a resource, right? जिसको आप कभी भी एक्सेस करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है. तो ये नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा टेंथ क्लास के लिए बाकी जितने रिसोर्सेस होंगे आपको इस लिंक में, जो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएंगे. राइट. सो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ समझना है. तो अभी हम यहाँ समझने जा रहे हैं डिटरमाइनर्स. क्या है डिटरमाइनर्स, किसको बोलते हैं डिटरमाइनर्स? राइट. ये वह सारे शब्द होते हैं जिनको हम नाउन से पहले यूज करते हैं. ठीक है. वो सारे वर्ड्स जो नाउन से पहले आते हैं. ठीक है. तो इसका ये मतलब हुआ कि डिटरमाइनर के बाद एक नाउन आना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है. एनीवेज, इनमें क्या क्या आता है ज़रा देखते हैं. इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं जैसे दिस दैट दीज दोस. पोजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं जैसे माई और योर हिज. जी हाँ, ये प्रोनाउंस नहीं है, ये जो है आपके सामने ये एडजेक्टिव्स हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इनको क्वांटिफायर्स बोलते हैं, जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. राइट. नंबर्स आ जाते हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और इनडेफिनाइट नंबर्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं. सो देखिए, आप लोग जानते हैं नाउन से पहले अगर कुछ भी आता है तो वो एडजेक्टिव होता है. तो ये ज्यादातर ये सारे के सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हो गए. राइट. तो इनके बारे में हम समझते हैं. क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे 10th क्लास में हमारे लिए रह जाता है इसमें जानना, ये कि ये जो नंबर्स हैं, क्या इनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं, या एरर ऑमिशंस में कुछ ऐसा है कि ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं. राइट. तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है. तो सबसे पहले आर्टिकल्स की बात करते हैं. जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो ये सबसे पहली चीज़ आती है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन. कहाँ पे ए यूज़ करना है और कहाँ पे एन यूज़ करना है. राइट. इससे भी पहले एक चीज जो समझने वाली वो ये है कि ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल, और द को बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल. राइट. तो इनके नाम में ही आपका क्या है, सारा मीनिंग छुपा है. सो डेफिनेट का, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो कोई चीज डेफिनेट नहीं हो. राइट. और डेफिनेट का मतलब क्या होता है, यानी अगर 10 चीजें हैं, राइट, तो उनमें से मैं डेफिनेटली एक चीज की बात कर रहा हूँ. राइट. तो उसको बोलते हैं डेफिनाइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास, अगर दुनिया की सारी बॉटल्स हैं, राइट, तो उनमें से अगर मैं बोल रहा हूँ अ बॉटल, तो मैं दुनिया में जितनी भी बॉटल्स हैं उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ. राइट. पर अगर मैं बोल रहा हूँ द बॉटल विच आई हैव, तो यानी दुनिया की सारी बॉटल्स में से मैं उस बॉटल की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास है. तो इसी ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. राइट. ए और एन एक को भी दिखाता है, दैट मीन्स वन. राइट. ए और एन क्या दिखाता है, एक को, यानी वन, एक. राइट. अगर मैं बोल रहा हूँ अ बॉटल, दैट मीन्स एक बॉटल है. ठीक है. तो जो भी चीज काउंटेबल होती है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, उसके साथ में आर्टिकल ए और एन का यूज करना अनिवार्य होता है. या तो आप उसके साथ कोई नंबर यूज करो, डिटरमाइनर यूज करो, या फिर आप यूज करोगे ए और एन, बिना उसके नहीं करोगे. ठीक है. और अगर उस चीज को आपको डेफिनाइट करना है, कोई स्पेसिफिक चीज है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल द यूज करना होता है. आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ए और एन का यूज. क्या है ए और एन का यूज, यहाँ पर देखेंगे. ए और एन को बोलता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. राइट. अभी हमने समझा. इनका यूज कहाँ होता है, आपने ये सुना भी होगा. दो टाइप के साउंड्स आते हैं, एक आता है कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा आता है वॉल साउंड. राइट. वॉल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉल साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड और वॉल साउंड क्या होते हैं? अब अगर मैं साउंड्स की बात करूं तो
कॉन्सोनेंट साउंड आपके 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, और वॉल की बात करूं तो ये आपके 20 वॉल साउंड्स होते हैं। ठीक है, टोटल 44 वॉल साउंड्स होते हैं। अब लेटर्स तो सिर्फ 26 ही होते हैं, पर साउंड्स इतने सारे होते हैं। अगर एक लेटर ए की बात करूं तो इसके ही बहुत सारे साउंड होते हैं, जैसे ए, आ, राइट, ए। सो सो मेनी साउंड्स आर देयर। सो इस तरीके से डिफरेंट साउंड्स होते हैं, ये वॉल साउंड्स होते हैं। 20 वॉल साउंड्स हैं इनमें, मोनोप्थॉन्ग डिप्थॉन्ग, पर आपको इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू ये लेटर्स होते हैं, और ज्यादातर जो साउंड्स आते हैं वो इन्हीं लेटर्स के साउंड्स होते हैं, इसीलिए इनको वॉल्स बोलते हैं। ठीक है। इनके अलावा जो हमारे पास 21 लेटर्स बचते हैं ए टू जेड में, वो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ तो ये तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे आप सोचोगे कि जहाँ ए, आई, ओ, यू आ गया, वहाँ पर एन लगा दो। राइट, और जहाँ पर ये लेटर्स आ जाएंगे 21 बचे हुए, वहाँ पे अ लगा दो। देखिए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ लेटर्स की बात नहीं होती है, बात होती है उनके साउंड की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वाई होता है, इसका साउंड हिंदी में होता है य का, और ये एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कौन सा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब जैसे आप इसको बोल रहे हो यूरोपियन, तो इसका पहला वाला जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? यूरोपियन, या। इसीलिए यहां पर क्या लगा है? अ। शुरुआत इसकी एक वॉवल से हो रही है, ई, पर साउंड इसका यू है, इसीलिए इसके आगे अ लगा है। इसी तरीके से आप यहां देखिए, यूनिवर्सिटी। ठीक है। यूजफुल थिंग, या। तो ये वाला साउंड बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। कभी भी य साउंड आए तो इसका मतलब है कि वहां पर अ वोवल का यूज होगा, सॉरी, अ आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देख लीजिए। राइट। ये जो शब्द है इसको बोलते हैं आय। आ, पहला साउंड क्या है? आ, आय। राइट। यहां पर जो एच होता है ये क्या होता है? साइलेंट होता है। इसी तरीके से ऑनरेबल, यहाँ पे भी एच क्या है? साइलेंट है, तो ये होता है ऑनरेबल, ऑनरेबल। राइट। तो ये सारे के सारे वॉल साउंड्स आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? एन यूज हो रहा है। और समझ में आई? इसी तरीके से ये पढ़िए, वन। यहाँ पर सपोज ऐसे है 1 रुपी नोट। ठीक है, गिन सकते हैं ना नोट। सो यहाँ पर भी अ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो व है, और व का साउंड आपको जनरली मिलता है डब्लू या फिर वी के अंदर। व का साउंड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साउंड्स हैं। तो जब भी ये साउंड आए व, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे? अ। ओके। हो ये ओ से स्टार्ट रहा है, पर साउंड कौन सा आ रहा है? व आ रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं? अ। 1 रुपी नोट। और यहाँ पर अगर आप देखो, ये क्या है? कैपिटल लेटर्स। तो ऐसे बहुत सारे कैपिटल लेटर्स भी हैं, जब इनको कैपिटल में यूज करते हैं इस तरीके से। राइट, लाइक MA। तो यहाँ पे साउंड जो है वो म का ना करके किसका आ रहा है? एम, ए का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसके आगे एन लग गया। ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी, कहाँ पे ए और एन का यूज करना है। ओके। सो ये अब आप अपने नोट्स में और इसको आराम से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि इनको यूज़ कहाँ करना है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि कहाँ पे आर्टिकल को यूज़ नहीं करना है। ओके। अब ये तो सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको समझा ही चुका हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। कोई भी काउंटेबल नाउन होती है या सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर यानी एक, तो पहली बार जब उसके लिए आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो वो अ या एन में से कुछ भी यूज करते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे आप पढ़ लेंगे, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। प्राइस, स्पीड, एक्सप्रेशन, किलो, 6 टाइम्स अ डे। देखिए, यहाँ पे अ का इस्तेमाल हो रहा है पर के हिसाब से। राइट।
₹80 अ डजन, दैट मीन्स ₹80 पर डजन। तो एक के हिसाब से हो रहा है, सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, ये आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक, तो मैं इसमें और ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट अ प्रेटी कलर, काइंड ऑफ दैट। सो और अब यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे क्योंकि वॉल साउंड है, एम, ए, एम, राइट, एस, ए, एल, ए, साउंड आ रहा है इसके अंदर, राइट। अब यहाँ पे आ गया बी, तो यहाँ पे ब साउंड है, राइट। यहाँ पे क्या साउंड है? ब साउंड, ब, बी, तो इसलिए आ गया। ठीक है, तो ये आप सब समझ सकते हैं। अब जैसे ये है यू, तो यहाँ क्या आ रहा है? यूडीसी, तो आ गया। य कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, य और व कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, इनके साथ में हमेशा अ आएगा, ये याद रखना। ओके, अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द आर्टिकल का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, अगर किसी भी नाउन की बात पहले हो चुकी है, मतलब आपने पहले उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो डेफिनेट बन जाता है। उसके बाद उसके साथ द लगा सकते हैं सेकंड बार जब उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था आई सॉ अ लॉयन, फिर जब दोबारा उसके बारे में बात हुई तो यहाँ द लग सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जैसे गुड एक एडजेक्टिव है, इसकी 3 डिग्री होती हैं, राइट। एक पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, फिर बेटर, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और इसके बाद आती है बेस्ट, जिसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, राइट। यहाँ पे यूज भी हुआ है इसका। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो हम किसका यूज करते हैं? इससे पहले द। रवि इज द बेस्ट सिंगर, क्यों करते हैं? क्योंकि सब जितने भी लोग हैं, हम उनमें से एक को सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है? स्पेसिफिक, और जहां पे हम स्पेसिफिक करते हैं तो द आता है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है तो ये स्पेसिफिक कर दे रहा है उसको। इसी तरीके से रिच की होती है रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो द रिचेस्ट। जनरली आप ये देख सकते हैं लास्ट में ई एस टी आ रहा है, और इसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री में पीछे ई आर आता है, तो ये आपको बताता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। ठीक है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव्स का भी बता रखा है, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव? जैसे मैं कहता हूँ माई बॉक्स, राइट, तो बॉक्स एक नाउन है, क्योंकि नाउन के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है इसलिए इसको एडजेक्टिव बोला जाता है। और पोजेसिव का मतलब है ये मुझे बता रहा है कि इस पर मेरा अधिकार है, पोजेशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। तो मैंने आपको प्रोनाउंस तो याद कराए ही थे, अगर आपको याद हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राइट। तो अगर आपको ये प्रोनाउंस याद हो तो बहुत आसानी से आपको ये सारे याद हो सकते हैं, क्योंकि आई से बन जाता है माई, वी से बन जाता है आर, यू से बन जाता है योर, दे से बन जाता है देर, राइट, ही से बन जाता है हिज, शी, हर, राइट। सो इस तरीके से इट से बन जाता है इट्स। सो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, ये प्रोनाउंस नहीं है। ये प्रोनाउन है और ये बन जाता है इनके एडजेक्टिव्स। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि इनके साथ में नाउन आ रहा है, राइट, ये नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, देखिए जहां पर भी किसी चीज को स्पेसिफिक किया जाएगा तो उसके लिए हमें द लगाना ही पड़ेगा। जैसे द बुक ऑन द टेबल, स्पेसिफिक कर दिया ना, जो बुक किताब टेबल पर है, राइट। अगर अ बुक बोलूंगा तो वो दुनिया की कितनी भी किताबें हैं, बुक्स हैं, उनमें से कोई भी एक हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगुलर नाउन विच सिग्निफाई द होल क्लास। हाँ, जानवर, अगर पूरे सारी जानवर जाति के बारे में बात हो रही है तो इसका यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर, सीज, ओशंस, बेस, डेजर्ट, आइलैंड, चेन ऑफ माउंटेन, जिसको माउंटेन रेंज भी बोला जाता है, जैसे हिमालयाज, अरावलीज, एंडेज, एल्प्स। तो ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस के नाम है, इसीलिए इसके इससे पहले द लगता है, माउंटेन के नाम से पहले द नहीं लगता है। कैनल, जंगल, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज जैसे द यूएसए, प्लूरल नेम्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट इंडीज, पीछे सॉरी ये सारे ना, इसी तरीके से फिलीपींस, राइट, सो द फिलीपींस लगाते हैं क्योंकि ये भी एक प्लूरल नाम है। गॉट इट। सो इस तरीके से जब मिल करके कोई यूनियन बनता है उनका तो उससे पहले भी द लगता है। तो इन ये सब आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी नोट याद रखेंगे, अगर ये वर्ड्स इनसे पहले यूज हो रहे हैं तो आप इससे पहले द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा जब आप किसी एडजेक्टिव को नाउन की तरीके से यूज करते हो, जैसे रिच, वीक, ब्रेव, तो आप उसमें द यूज करते हो। इसमें भी वो कम्युनिटी वाला आ जाता है क्योंकि जितने भी ब्रेव लोग हैं आप सबको सबकी एक साथ बात कर रहे हो, इसलिए द आ रहा है। ओके। यूनिक चीजों से पहले, अब चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, कोई मॉन्यूमेंट हो, राइट, या फिर कोई हेवनली ऑब्जेक्ट हो, जितने भी ऊपर, राइट, ऊपर माना अपने यूनिवर्स के अंदर जितनी सारी चीजें हैं, सन, मून और प्लैनेट, जितने प्लैनेट, स्टार, सब कुछ है, सब यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबसे पहले द लगता है। द वर्ल्ड, द अर्थ, बिफोर नेम्स विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, राइट, तो नाम से पहले क्या लगता है? यहाँ पर क्या है, ये एक नाउन है, और नेशनल क्या है, एक एडजेक्टिव है, राइट, तो ऐसे कॉम्बिनेशन से पहले भी द लगता है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीवेज, रिलीजियस बुक के नाम से पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल किसको बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, इनसे पहले भी द लगता है। फिर कंपैरेटिव डिग्री, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, पर समझ लीजिए, लाइक इन दिस केस जब उनका यूज एक बार से ज्यादा होता है, राइट, द मोर यू हैव द मोर यू वांट, द हाई यू गो द कूलर यू फील, राइट, दो बार यूज हो रहा है ना, तो इस केस में द का यूज करते हैं। ओके। ये सारे पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। जिस कम्युनिटीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, इनके नाम से पहले भी, न्यूज़पेपर्स, इन सब के नाम से पहले भी द लगता है। न्यूज़पेपर्स यहाँ है क्या? नहीं है, आगे होगा। प्लूरल सरनेम से पहले द लगता है। कोई ऐसी जो डेट हो जो नेशनली इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, उससे पहले द लगता है, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। इन एक्सप्रेशन के बाद द लगता है, ऑल द, सम ऑफ द, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, राइट। और या अगर कोई इस तरीके से लिखा है, नाउन ऑफ नाउन, जैसे बे ऑफ बंगाल, टेम्पल्स ऑफ मथुरा, तो इससे पहले भी द लगता है, राइट। अब यहाँ पे आ गया न्यूज़पेपर, डायरेक्शंस, रीजन्स, इनसे पहले भी द लगता है। ये बहुत सारे हैं। अब आप कहोगे सर इतने सारे याद कैसे रखे, 17 रूल बता दिए इसने, ओके। याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया ना, आप क्वेश्चंस करो, जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप उनके स्टेटमेंट्स को देख करके आपको ये सारे के सारे याद आते रहेंगे, सो यू डोंट हैव टू लर्न देम, राइट। अब आपको देखना है कि कहाँ पे इनको ओमिट करना है, यानी कहाँ पे इनको इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कहाँ आर्टिकल आने नहीं चाहिए। सो इन सिचुएशंस में हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे कि आपका नाम, अर्जुन, जैनेन्द्र, राइट, सो इनके साथ में कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। मटेरियल नाउन, कोई भी मटेरियल, कोई मेटल हो गया, किसी भी चीज, कोई भी मटेरियल, राइट, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, ये सारे के सारे मटेरियल्स के अंदर आते हैं। कोई एलिमेंट, कोई मेटल, किसी चीज से, कोई, जिससे भी कोई चीज बन सकती है, मटेरियल नाउन, राइट। फीलिंग्स से रिलेटेड सारे के सारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे विजडम, मटेरियल नाउन में गोल्ड, तो ये इनसे पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, जैसे मैन,
मैन एक कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, राइट। इससे पहले गर्ल बॉय कॉमन नाउन। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान दो तो गर्ल बॉय का केस यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कॉमन नाउन जब एक वाइड सेंस में यूज हो, राइट, पार्डन मी। या जब एक वाइड सेंस, मतलब जैसे मैन की बात कर रहे हैं तो सारी पूरी प्रजाति आदमियों की बात कर रहे हैं। सो या नॉट जस्ट मैन, बट मैन यहाँ सिग्निफाई कर रहा है सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को, राइट। सो उस केस में हम इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत सारी जगह पे मैन के साथ में आर्टिकल यूज होता है, राइट। लैंग्वेज के नाम में, सब्जेक्ट के नाम से पहले, पब्लिक प्लेसेस के नाम से पहले, गेम्स, डिसीज, मील्स, इनके नाम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, राइट। आई एम लर्निंग फ्रेंच, सिंपल। आई गो टू स्कूल रेगुलरली, राइट। पब्लिक प्लेस है, हॉकी गेम है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, टेम्पल, पब्लिक प्लेस, राइट। लंच, मील, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। नेशनल, नेशन, कलर, फेस्टिवल, स्टेट, सिटीज। नेशन बोले तो कंट्री के नाम से पहले, राइट। कोई कलर है येलो, इससे पहले, कलर से पहले। कोई फेस्टिवल है, इससे पहले द नहीं आएगा, राइट। स्टेट, सिटी, जयपुर इज अ सिटी, राजस्थान इज अ स्टेट, राइट। इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जब भगवान, गॉड का इस्तेमाल हो तो गॉड वर्ड से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और इसमें ध्यान रखना है जी कैपिटल होना चाहिए। प्राइमरी पर्पस का क्या मतलब है? जब इन सारी चीजों की यूज जो है वो इनके पर्पस की, मतलब जिन जो इनका काम है उसके लिए यूज हुआ है, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे आई गो टू स्कूल टू स्टडी, राइट। अब आप कहोगे कि प्राइमरी पर्पस के अलावा इनका कोई और पर्पस भी है। जी हाँ, हो सकता है। जैसे डायरेक्शन लेने के लिए, राइट। अगर आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो कि भाई स्कूल से दाएं मुड़ना है, राइट जाना है, तो आप उसको बोल सकते हो टेक अ लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल। तो अब वहां पे स्कूल अपने पर्पस के लिए नहीं आ रहा है जाने के लिए, वहां पे क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा है। तो उस केस में मैंने द यूज किया है, राइट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माई फादर इज कमिंग टू द स्कूल टू सी द टीचर। अब वो वहां पढ़ने नहीं आ रहे हैं, राइट। इस केस में भी वो वहाँ विजिट करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं टीचर से, तो इसलिए यहाँ पर द आ गया। ओके, ये सारा का सारा था खेल आर्टिकल्स का, राइट। ओके, अब इसको जल्दी से खत्म करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में आप जानते ही हैं दिस, दैट, दीज, दोस। अगर कोई चीज आपके पास में है तो आप दिस, और एक है तो दिस, और बहुत सारे हैं तो दीज का यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा, विच आर नियर द स्पीकर। और दैट और दोज का यूज करते हैं। दैट सिंगुलर है तो दैट, प्लूरल है तो दोस, राइट, जब ये आपसे दूर होती है। पोजेसिव, इसकी बात मैं आपसे कर ही चुका हूँ, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये हमेशा नाउन के साथ में यूज होता है। माई ब्रदर, राइट। क्वांटिफायर, हाँ, यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बार बार सुने भी होंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। क्या डिफरेंस होता है अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू? इसी तरीके से लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, राइट। सो फ्यू आता है क्वांटिटी के लिए, और लिटिल आता है नंबर के लिए, राइट। आई एम सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, राइट। उल्टा लिख दिया मैंने, पढ़ कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ। एनीवेज, फ्यू आता है नंबर के लिए, और लिटिल आता है क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो जो चीज काउंट हो सकती है, काउंटेबल है, उसके लिए फ्यू यूज करते हैं। और जो चीज अनकाउंटेबल है, जिसकी क्वांटिटी मेजर होती है जनरली,
उसके लिए आप यूज करते हो लिटिल। ठीक है। क्या डिफरेंस होता है इसमें? फ्यू और लिटिल, इनका इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंस में। किसमें? नेगेटिव सेंस में। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है कि है पर बहुत कम है, ना के बराबर है। राइट। देना देना नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता, इतना कम है। राइट। अ फ्यू का मतलब भी, अ फ्यू और लिटिल का मतलब भी कम होता है, पर एक पॉजिटिव सेंस में। राइट। कि हाँ है, इतना तो है कि उसको बोल सकते हैं कि हाँ कुछ है आपके पास। राइट। तो अगर आप नेगेटिव सेंस में कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं बचा, इन दैट केस आप बोल सकते हो आई हैव फ्यू। सो इसका मतलब है नेगेटिव है, कि आप देने के इच्छुक नहीं है। और अगर आप बोल रहे हैं अ फ्यू अ लिटिल, इसका मतलब है कि हाँ कम है पर कुछ है, इतना है कि मैं शेयर कर सकता हूँ। राइट। और द फ्यू द लिटिल का मतलब है कि थोड़ा है पर जितना है सारा का सारा, ऑल ऑफ इट। द फ्यू द लिटिल। तो आप समझ पाए किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है? नेगेटिव सेंस में यूज होता है फ्यू और लिटिल। राइट। अ फ्यू और लिटिल का यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। जैसे देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, इसका मतलब है कि हाँ थोड़ा तो है। अगर इसमें लिखा होता देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, तो वो गड़बड़ हो जाता। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, है ही नहीं। राइट। और द फ्यू द लिटिल का मतलब होता है जितना है, थोड़ा है पर सारा का सारा। राइट। तो यही सब यहाँ पे आपको लिखवाया हुआ है। मैनी और मच में मैनी काउंटेबल और मच अनकाउंटेबल, यानी ये क्वांटिटी के लिए और मच होता है नंबर के लिए यूज। ठीक है। ओके। सम दोनों के लिए यूज हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए। राइट। पर या इसमें डिफरेंस क्या है सम और एनी के अंदर, ये बहुत जरूरी होता है। एनी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है और सम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। राइट। जैसे ही डिडंट डू, आप सम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लिखेंगे एनी वर्क, ही डिडंट डू एनी वर्क। राइट। हार्डली भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो इसके साथ में भी आपने क्या लगाया? एनी, सम नहीं लगाया। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो आप बोल रहे हो, विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, ये पॉजिटिव से, देर इज सम मिल्क इन द पॉट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। राइट। वेरियस सेवरल, ये भी क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव्स, इनके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। वेरियस बुक्स, सेवरल पीपल, काइंड ऑफ दैट। अच्छा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव्स में पढ़ते हैं हम, यहाँ पर डेटरमाइनर्स में दे रखा है। ठीक है। इसमें क्या है कि या जब आपके पास कोई चीज़ एडिक्वेट अमाउंट में होती है तब आप एनफ का यूज़ करते हो। राइट। और इसको पोजीशनिंग इसमें बेसिकली देखी जाती है कि आई हैव एनफ मनी। राइट। सो दिस काइंड बोथ, जब दो चीज और दोनों इंक्लूडेड होती हैं तब आप बोथ का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। नंबर्स पे आ जाते हैं, डेफिनाइट इनडेफिनाइट नंबर। डेफिनाइट में कार्डिनल आ जाता है आपका, और दूसरा क्या था? ऑर्डिनल आ जाता है, वन टू थ्री फर्स्ट सेकंड थर्ड काइंड ऑफ। और इनडेफिनाइट में ये आते हैं। इनडेफिनाइट मतलब पता ही नहीं कितना नंबर है। सो अ लॉट, लॉट्स ऑफ, ये है ना। स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो, मैंने इसको मार्क भी किया था, लॉट ऑफ, या फिर लिखो अ लॉट ऑफ, सेम थिंग है। लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, सेम थिंग। इसमें यही है। मैनी अ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस इंग्लिश का पार्ट है। मैनी अ मैन हैज लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू योर ग्रेड, इसका मतलब होता है बहुत सारे। राइट। राइट। और इसके साथ में खासियत ये है कि इसके साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है। ये बात सभी की कर रहा है, पर इसके साथ में सिंगुलर नाउन यूज होता है। ऑल का मतलब है सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ईच एवरी आइदर नाइदर। राइट। ये सारे के सारे, इसमें क्या सीखने वाली बात है, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर। इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है और इसीलिए इनके साथ में वर्ब भी कौन सी आती है? सिंगुलर। इज, वॉज। गॉट इट?
फर्क क्या होता है ईदर का मतलब, अगर आपके पास दो चॉइस हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो तो आप बोलते हो आइदर, राइट। अगर आपके पास, आप दोनों में से कोई भी चूज नहीं कर सकते तो आप बोलते हो नाइदर, राइट। सो दैट्स इट, राइट। सो ये सारे के सारे डिटरमाइनर्स हैं। अब इस पे बेस्ड आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जितना आपने अभी समझा है तो प्रैक्टिस शीट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में लिख दीजिए, राइट। I will share the answer with you. Okay. So thanks for watching, and this is it for this lecture. It was all about determiners. Notes download कर लीजिए, practice करना मत भूलिए. Practice is very important.